बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी मेयर साहब आपको विलम्ब हो रहा है, चलो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। सराना साहब का आदेश हुआ, गुजर के ऊपर एक कविता है मेरी। बाकी मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ। समाज के बीच इस कविता को पढ़ने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साहब, गुजर क्या है, गुजर की परिभाषा देने का प्रयास करता हूँ। मेरी माँ भारती की सरहदों की शान है गुर्जर, मेरी माँ भारती की सरहदों की शान है गुर्जर, पथिक की देशभक्ति और स्वाभिमान है गुर्जर, पथिक की देशभक्ति और स्वाभिमान है गुर्जर, लुटा दे देशभक्ति में जो अपने पुत्र चंदन को, वो पन्ना धाय माँ का एक अमर बलिदान है गुर्जर, वो पन्ना धाय माँ का एक अमर बलिदान है गुर्जर, रहा रण क्षेत्र ही हर युग में पावन धाम गुर्जर का, वतन के वास्ते बलिदान ही है काम गुर्जर का, वतन के वास्ते बलिदान ही है काम गुर्जर का, सदा अंकित रहा इतिहास के जो अमर पृष्ठों पर, है योद्धा वीर बलिदानी वो स्वर्णिम नाम गुर्जर का, है योद्धा। तालियां मिलनी चाहिए चौथी पंक्ति पे साहब, है योद्धा वीर बलिदानी। और साहब गुर्जर क्या है, कश्मीर में औरंगजेब गुर्जर मुसलमान होने के बावजूद गुर्जर जब देशभक्ति दिखाता है तब 4 पंक्तियां में लिखता हूं साहब, सदा ही देशभक्तों में हमारा नाम आएगा, हमारे भाग्य में रणभूमि का ही धाम आएगा, हमारी देशभक्ति की कोई सीमा नहीं गुर्जर, रगों में खून जितना है वतन के काम आएगा, रगों में खून जितना है वतन के काम आएगा, जिस जाति में जन्मे थे खुद विष्णु के अवतारी जी। तालियों की रिदम संग चली तो 3 मिनट में माइक छोड़ दूंगा, वरना जाति से गुजर हूं, 3 महीने पटरी बैठ जाए तो सरकार नहीं उठा सकती। जिस जाति में जन्मे थे खुद विष्णु के अवतारी जी, जिस जाति में जन्मी थी कान्हा की राधा प्यारी जी, जिस जाति में जन्मी थी कान्हा की राधा प्यारी जी, जिस जाति में जन्मी पन्ना धाय सी बलिदानी जी, जिस जाति ने देश की खातिर दी लाखों कुर्बानी जी, जिसमें जन्मे वीर पथिक से आजादी से नानी जी, कोतवाल धन सिंह ग्वालियर वाली गुर्जर रानी जी, जिस जाति में जन्मा बच्चा बच्चा चांद सितारा है, जिस जाति का भोलापन पूरी दुनिया से न्यारा है, जिस जाति में जन्म बड़े सत्कर्मों से मिल पाता है, जिसमें जीवन जीने का आनंद अलग ही आता है, जिस जाति का गौरव भारत माता की भी खाती है, जिस जाति की पावन महिमा कलम नहीं लिख पाती है, ऐसी गुर्जर जाति का तुमको इतिहास सुनाता हूँ। मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ, मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ, मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ। आदरणीय सुनिएगा साहब, रोटी साहब साधना जी आगे साहब, अगली पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ। गुर्जर पुत्री गायत्री जो कहलाई ब्रह्माणी जी, गुर्जर ही थे नंद बाबा और माता यशोदा रानी जी, इस जाति का माखन मेरे कान्हा को भी प्यारा था, इसकी गौरव सरता का ना अंतिम कोई किनारा था, गर्व हमें है हूड़ कुषाणों से गुर्जर पतिहारों पर, गर्व हमें है हूड़ कुषाणों से गुर्जर पतिहारों पर, मुगलों को रोका हमने भारत के सीमा द्वारों पर, मुगलों को रोका हमने भारत के सीमा द्वारों पर, नहीं झुकाया बेशक हमने अपना शीश कटाया जी। दिवाकर पेदोड़ी साहब ने बताया 57 क्रांति का योगदान, तब कहना चाहता हूं सर, नहीं झुकाया बेशक हमने अपना शीश कटाया जी, खोया सिंहासन हमने लेकिन ना मान घटाया जी, खोया सिंहासन हमने लेकिन ना मान घटाया जी, खेतों में मेहनत करते जंगल में पशु चराते हैं, दूध दही की जीवा खाते मस्ती में सो जाते हैं, ऐसी गर्वी ही जाति पर मैं गर्वित हो जाता हूँ। मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ, मैं अपनी कविता में गुर्जर की। और एक पंक्ति जो आदरणीय पाटिल साहब से शुरू होती है साहब, गुर्जर कहां कहां तक फैला हुआ है वो कहना चाहता हूं। वीर मराठा भूमि से लेकर जम्मू की भूमि तक गुर्जर फैले हैं, भारत से अफगानों की भूमि तक, हिंदू मुस्लिम सिख आदि सब धर्मों के अनुयायी हैं, गुर्जर ने एक शान निराली इस दुनिया में पाई है, नेता सैनिक शिक्षक लेखक से खेलों की दुनिया में नाम कमाया हमने, टीवी फिल्मों वाली दुनिया में नाम कमाया हमने। अगली पंक्ति आपको बहुत अच्छी लगेगी, तालियां दोनों हाथ उठा के बजाएंगे आप, मेरा दावा है। नाम कमाया हमने टीवी फिल्मों वाली दुनिया में, भारत की सेना है इस जाति के बिना अधूरी जी, भारत की सेना है इस जाति के बिना अधूरी जी, सरहद की रक्षा में हमने जान लगा दी पूरी जी,
इस जाति की हर एक नारी जैसे पन्नाधारी है, जिसने पुरुषों के संग मिलकर सारी लड़ी लड़ाई है। वल्लभ भाई जैसे नेता इस जाति ने जाए जी। अगली पंक्ति पे दोनों हाथ उठेंगे। वल्लभ भाई जैसे नेता इस जाति ने जाए जी। इस जाति ने राजेश पायलट जैसे हीरे पाए जी। इस जाति ने राजेश पायलट जैसे हीरे पाए जी। मैं ऐसी जाति में पैदा होने पर इतराता हूँ। मैं ऐसी जाति में पैदा होने पर इतराता हूँ। मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ। मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ। कितने नाम गिनाऊं मैं आखिर अब गुर्जर वीरों के। कविता को शॉर्ट कर रहा हूँ साहब, 2 बंद काट रहा हूँ, टाइम कम है। कितने नाम गिनाऊं अबे आखिर अब गुर्जर वीरों के। थक जाएगी गिनते गिनते जीव नाम रणधीरों के। कोटि कोटि नमन करूं मैं वीर शहीद सपूतों को। आरक्षण की खातिर जान गंवाने वाले पूतों को। आरक्षण की खातिर जान गंवाने वाले पूतों को। इनकी याद मुझे जब आती चुपके से रो जाता हूँ। मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ। मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ। मैं गुर्जर का बेटा सच्चाई पर कलम चलाता हूँ। मैं गुर्जर का बेटा सच्चाई पर कलम चलाता हूँ। मैं अपनी कविता में गुर्जर की महिमा को गाता हूँ। बोले भगवान देव नारायण की। हमारे बीच में आदरणीय महापौर साहिबा बैठी हैं। मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो प्रोग्राम है ना, अगली पीढ़ी को जो हमारे अतीत में हम क्या पा सकते हैं, इसके लिए मैं 2 मिनट लोधी जी है ना, जो हमने विशेषकर 2 दिन से हमने इनको बुला रखा था। डीएनटी क्या है, और देखिए आपने गुर्जरों को सुना है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी बिरादरी से नहीं और आपका इतना बड़ा कल्याण करने में उनका योगदान है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, लोधी जी को सुन के जाइएगा, और मैं लोधी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए एक बार, और विस्तार से जो भी है डीएनटी के बारे में। डीएनटी को जानते नहीं यहाँ के लोग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डीएनटी को लोगों को समझाना है। अगर डीएनटी आ गई तो जितने भाई हमारे शहीद हुए थे उसका उनका जो सपना था वो साकार हो जाएगा। स्वागत है सर, बहुत बहुत। बीके लोधी साहब का मैं परिचय करा देता हूं। ये डॉक्टर बीके लोधी हैं। विमुक्ति जाति पर इन्होंने पीएचडी की है और वो बहुत अच्छा काम किया है। और एक और इनकी विशेषता है लोधी साहब की, जब ये डिप्टी सेक्रेटरी थे भारत सरकार विमुक्ति जाति आयोग में, तो 11 स्टेट में गुर्जरों को विमुक्त जाति में लाने वाले बीके लोधी साहब हैं। ये इन्हीं के कारण आप लोग विमुक्त जाति में आए हैं। ये इनका एक परिचय मुझे बताना जरूरी था। और विमुक्त जाति का अर्थ है वो जातियां जो केवल 1857 लड़ी थी। ये विमुक्ति जाति की परिभाषा इदाते कमीशन की ये परिभाषा स्पष्ट लिखी है जी। धन्यवाद गुरु साहब। मैं अपने विषय पर बोलने के पहले हमारे मंच पर आसीन